आज गुल्ली बुल्ली और शॉन घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। गुल्ली बुल्ली क्रिकेट देख रहे थे। शॉन को कार्टून देखना है। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, जल्दी से मेरा कार्टून चैनल लगाओ, मुझे क्रिकेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ये सुनकर गुल्ली टीवी चैनल बदल देता है और शॉन का फेवरेट शो छोटा भीम लगा देता है। शॉन बहुत खुश होता है और टीवी देखने लगता है। इधर बाबा को अभी अभी एक खुफिया खजाने के बारे में पता चला है और बाबा बादल पर बैठकर गुल्ली बुल्ली के घर पर जा रहे हैं ताकि सभी लोग मिलकर उस खुफिया खजाने को ढूंढने जा सके। थोड़ी ही देर में बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। गुल्ली बुल्ली इतनी रात को बाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाबा बादल से नीचे उतरते हैं और गुल्ली बुल्ली के पास आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, मैं अपने दादाजी की पुरानी किताब पढ़ रहा था, तभी मुझे उस किताब में एक खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा। लगता है मेरे दादाजी ने मरने से पहले किसी खजाने की खोज की थी। हमें जल्द से जल्द इस खजाने को ढूंढना होगा। अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाएंगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा हम सभी लोग आपके साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार है, चलिए मिलकर उस खजाने को ढूंढते हैं। बाबा कहते हैं, ठीक है, सभी लोग बादल पर बैठ जाओ, इसके बाद हम लोग रॉड को भी उसके घर से पिक करने जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन बादल पर बैठ जाते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और रॉड के घर की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग रॉड के घर पर आते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। बाबा रॉड को सारी बात समझाते हैं। ठीक है बाबा, मैं भी आपके साथ उस खुफिया खजाने को ढूंढने चलूंगा। गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन बादल पर बैठकर खजाना ढूंढने जाने लगते हैं। तभी गुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा वो खजाना है किधर? बाबा कहते हैं, इस किताब में लिखा है वो खुफिया खजाना इजिप्ट के किसी खुफिया पिरामिड में छिपा हुआ है, और साथ ही साथ इस किताब में ये भी लिखा है उस खजाने को पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस खजाने की रखवाली कई सारी ममीज करती है और वो ममीज वहाँ आने वाले किसी भी इंसान को मार देती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सुनकर घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम लोग घबराओ नहीं, अगर वो ममीज हमें हाथ भी लगाती है तो मैं उन ममीज को मार कर जला दूंगा। बात करते करते सभी लोग इजिप्ट पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं, हम इजिप्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी मंजिल अभी भी बहुत दूर है। शॉन बाबा से कहता है, बाबा मैं अब बहुत थक चुका हूँ, चलिए अब कहीं चलकर आराम करते हैं। तभी बाबा को दिखता है वहाँ एक सुनसान घर है। बाबा कहते हैं, आज रात हम उस घर में गुजारेंगे। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड बादल से नीचे उतरते हैं और उस घर की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग उस घर के पास आते हैं। तभी रॉड को दिखता है उस घर में कंकाल के ढेर पड़े हैं। रॉड ये देखकर बहुत डर जाता है और बाबा को बुलाता है। बाबा ये देखकर घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं, लगता है हम लोग कोई खतरनाक जगह आ चुके हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सभी लोग बादल पे बैठो। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड बादल की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं। सभी लोग दौड़कर बादल की तरफ जा रहे थे। ये घर मम्मी भूत का है। मम्मी भूत उनके सामने आ जाती है। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं। बाबा मम्मी भूत से कहते हैं, हमारे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मम्मी भूत कहती है, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। बाबा गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड से कहते हैं, तुम लोग साइड हटो, मैं इस मम्मी की बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। मम्मी भूत बाबा पे आग से हमला करती है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर मम्मी
भूत गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के पास आने लगती है। तभी रॉड मम्मी भूत को फ्रीज कर देता है। सभी लोग बाबा के पास आते हैं और बाबा को उठाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है यहाँ ऐसी कई सारी मम्मीज भूत है। बाबा को होश आ जाता है। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड से कहते हैं सभी लोग जल्दी बादल पर बैठो। सभी लोग बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। वो मम्मीज उन्हें देखते रह जाती हैं। बाबा सभी से कहते हैं हमें बहुत सावधान रहना होगा। इजिप्ट में हर जगह मम्मीज और शैतान भरे पड़े हैं, इसीलिए हम अब किसी भी जगह पर नहीं रुकेंगे। अब हम सीधा उस खुफिया पिरामिड के पास जाएंगे और अपना खजाना लेकर अपने घर जाएंगे। काफी दूर आने के बाद उन लोगों को वो खुफिया पिरामिड दिखने लगता है। रॉड बाबा से कहता है बाबा वो देखिए, वो रहा वो खुफिया पिरामिड। बाबा कहते हैं ठीक है, मैं बादल को नीचे उतार रहा हूँ। और फिर बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। सभी लोग बादल से नीचे आते हैं। सभी लोग उस पिरामिड के पास आते हैं। बाबा किताब पढ़कर कहते हैं इस पिरामिड को खोलने के लिए मुझे एक मंत्र पढ़ना होगा। वो मंत्र इस किताब में ही लिखा है। और फिर बाबा उस किताब में लिखे मंत्र को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं वुब्बा लुब्बा डुब डुब, जल्दी से गेट खुल जा। और फिर वो गेट खुलने लगता है। वो लोग जैसे जैसे पिरामिड के अंदर जा रहे थे, उन्हें हड्डियों का ढेर और काफी सारे कंकाल दिखाई दे रहे थे। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ये देखकर बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, लेकिन तभी सभी लोग एक जाल के ऊपर पैर रख देते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड एक गुफा से होकर कहीं नीचे जा रहे हैं। सभी लोग उस पिरामिड के खजाने वाले कमरे में आकर गिरते हैं। सभी लोग उठते हैं। उठते ही उन्होंने देखा वो लोग खजाने वाले कमरे में हैं और उनके सामने बहुत सारी मम्मीज खड़ी है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मम्मीज गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड को खजाने वाले कमरे में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड से कहते हैं तुम लोग डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये मम्मी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी बाबा ये बात बोल ही रहे थे, तभी एक मम्मी बाबा को मारती है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। मम्मी बाबा से कहती है आज तक जो भी इस खजाने को लूटने आया है वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं गया है और तुम लोगों के साथ भी यही होने वाला है। बाबा मम्मी से कहते हैं जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। मम्मी ये सुनकर भड़क जाती है और मम्मी बाबा पे अपनी जादुई शक्तियों से हमला करती है। मम्मी के हमले से बाबा बेहोश हो जाते हैं। मम्मी इस गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़ लेती हैं। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली और शॉन को छोड़ दो। तभी मम्मी रॉड को भी अपनी जादुई शक्तियों से मारकर बेहोश कर देती है और फिर मम्मीज वहाँ एक पोर्टल खोलती है और सभी मम्मीज गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। बाबा और रॉड बेहोश पड़े हुए थे। तभी बाबा को होश आता है। बाबा देखते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ नहीं है। बाबा को समझ में आ गया था मम्मीज गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़कर कहीं लेकर चली गई है। बाबा देखते हैं रॉड बेहोश पड़ा हुआ है। बाबा रॉड को उठाते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं मम्मीज गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़कर कहीं ले गई हैं। हमें कैसे भी कर गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचाना होगा, वरना वो मम्मीज उन्हें मार देंगी। हमें जल्द से जल्द इस खजाने वाले कमरे से बाहर निकलना होगा। तभी रॉड कहता है बाबा वो देखिए इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता। बाबा और रॉड उस कमरे से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है दरवाजे के उस तरफ बहुत खतरा भरा है। बाबा और रॉड उस कमरे से बाहर आते हैं। बाहर आकर उन्होंने देखा यहाँ तो दूर दूर तक रेगिस्तान है। रॉड बाबा से कहता है बाबा ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है, हम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैसे ढूंढेंगे। बाबा कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं बादल को यहाँ बुला लेता हूँ। हम लोग बादल पर बैठकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढेंगे। और फिर बाबा वहाँ बादल को बुलाते हैं। बाबा और रॉड बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रॉड बाबा से कहता है बाबा हम गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढेंगे कैसे, हमें तो पता भी नहीं है मम्मीज उन्हें लेकर कहाँ गई है। बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मैं अपने जादुई गोले में गुल्ली बुल्ली और शॉन का पता लगा लेता हूँ। और फिर बाबा अपने जादुई गोले में गुल्ली बुल्ली और शॉन का पता लगाते हैं।
बाबा और रॉड ने देखा ममीज गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर रेगिस्तान के एक सुनसान जगह पर आई हैं और उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक पिंजड़े में बंद कर लावा वाली नदी के ऊपर बांध रखा है और थोड़ी ही देर में ममीज उस रस्सी को काटने वाली हैं। बाबा और रॉड ये देखकर घबरा जाते हैं। बाबा और रॉड को जल्द से जल्द गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचाना होगा। रॉड कहता है, बाबा ये ममीज गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर कहाँ गई हैं? बाबा कहते हैं, लगता है वो ममीज गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर इसी रेगिस्तान में कहीं हैं। हमें बादल से उन्हें ढूंढते रहना होगा। ठीक है बाबा। बाबा और रॉड गुल्ली बुल्ली को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं दिखाई दे रहे। काफी दूर ढूंढने के बाद रॉड को एक मम्मी दिखाई देती है। रॉड कहता है, बाबा वो देखिए वहाँ एक मम्मी है। बाबा कहते हैं, अगर एक मम्मी यहाँ है तो बाकी सारी मम्मीज भी यहीं कहीं होंगी। और फिर बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। बाबा और रॉड बादल से नीचे आते हैं। मम्मी बाबा और रॉड को देखती है। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और शॉन को छोड़ दो वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मम्मी कहती है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। बाबा कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचा कर ही रहेंगे। अभी बाबा ये बोल ही रहे थे, तभी मम्मी बाबा के ऊपर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करती है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं। मम्मी रॉड पे भी हमला करती है। मम्मी के हमले से बाबा और रॉड बेहोश हो जाते हैं और फिर मम्मी बाबा और रॉड को उठाती है। मम्मी बाबा और रॉड को लेकर उसी जगह पर आती है जहां पर गुल्ली बुल्ली और शॉन है। मम्मीज ने मिलकर बाबा और रॉड को भी उस पिंजड़े में डाल दिया। मम्मी कहती है, जैसे ही चांद बादल के पीछे छिपेगा हम लोग इन लोगों को मार देंगे। थोड़ी ही देर में चांद बादल के पीछे छिप जाता है। मम्मी पिंजड़े का रस्सी काट देती है जिससे गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड लावा से भरी नदी में गिरने लगते हैं। तभी बाबा को होश आता है। बाबा उठते हैं। बाबा देखते हैं वो लोग लावा से भरी नदी में गिर रहे हैं। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से पिंजड़े के ऊपर एक शील्ड बनाते हैं जिससे ये लोग लावा से भरी नदी में गिरने से बच जाते हैं। मम्मीज ये देखकर हैरान हो जाती है। मम्मी कहती है, इस बाबा के पास तो जादुई शक्तियाँ भी है। मुकाबला बहुत टक्कर का होने वाला है। बाबा पिंजड़े को लावा की नदी से दूर ले जाते हैं। बाबा पिंजड़े को तोड़ते हैं। पिंजड़े से गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड बाहर आते हैं। बाबा मम्मी से कहते हैं, हमें मारना इतना भी आसान नहीं है। मम्मी ये सुनकर भड़क जाती है। मम्मी अपनी जादुई शक्तियों से अपने कंकाल साथियों को बुलाती है। देखते ही देखते जमीन से कई सारे कंकाल बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रॉड कहता है, बाबा अब हम कैसे बचेंगे? मम्मीज ने तो यहाँ ढेर सारे कंकालों को बुला लिया है। बाबा कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं इन लोगों को अभी मार देता हूँ। और फिर बाबा एक एक कर सभी कंकालों को मार देते हैं। कंकालों को मारकर बाबा मम्मी से कहते हैं, क्यों निकल गई ना हवा? मम्मी कहती है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और फिर सभी मम्मीज मिलकर एक मंत्र पढ़ने लगती हैं। तभी सभी मम्मीज एक एक कर एक साथ जुड़ने लगती है। सभी मम्मीज मिलकर एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर मम्मी बन जाती हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा को भी बहुत गुस्सा आने लगता है और बाबा एक्सट्रीम मोड में जाने लगते हैं। बाबा भी एक्सट्रीम मोड में आ चुके हैं। बाबा उस मॉन्स्टर मम्मी से कहते हैं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो मॉन्स्टर मम्मी बाबा के ऊपर आग से हमला करती है। बाबा मॉन्स्टर मम्मी के हमले से बचते हैं। बाबा कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं इसे अभी बताता हूँ। और बाबा दौड़कर उस मॉन्स्टर मम्मी के ऊपर जाने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर मम्मी बाबा को मारती है जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं।
गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शॉन गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहता है, इस मम्मी ने तो बाबा को मार ही दिया है, अब ये हमें भी मारने वाली है, अब हम क्या करें? रॉड कहता है, शॉन तुम घबराओ नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सुरक्षित हो। अभी रॉड ये बोल ही रहा था, तभी मम्मीज एक एक कर उस मॉन्स्टर मम्मी से बाहर आने लगती है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को ये देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी एक मम्मी उन लोगों के पास आती है और उन लोगों से कहती है, हम लोग इस बाबा को लेकर अपने बॉस के पास जा रहे हैं, इसके बदले में हम लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम लोग घर वापस लौट जाओ। ये सुनकर गुल्ली मम्मी से कहता है, हम लोग तुम्हें बाबा को कहीं लेकर नहीं जाने देंगे, हम यहाँ से घर लौटेंगे तो सभी लोग साथ में लौटेंगे। मम्मी कहती है, अगर अपनी जान की परवाह करते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना हम लोग तुम्हें भी मार देंगे। गुल्ली ये सुनकर बहुत भड़क जाता है और गुल्ली मम्मी को एक थप्पड़ लगाता है, जिससे मम्मी लावा वाली नदी में जाकर गिरती है। वो मम्मी लावा से झुलसकर वहीं मर जाती है। मम्मीज ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। मम्मी कहती है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम लोगों को भी हमारे बॉस के पास ले जाना होगा। और फिर मम्मीज गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड को पकड़ लेती हैं। मम्मीज वहां अपने अपने जादुई घोड़े को बुलाती हैं और गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड को पकड़कर घोड़े पर बैठती है और वहां से जाने लगती हैं। मम्मीज अपने जादुई घोड़े पर बैठकर रेगिस्तान के रास्ते से जा रही थी। थोड़ी ही देर में मम्मीज अपने पैलेस के पास पहुंच जाती है। मम्मीज एक एक कर नीचे आती है। मम्मीज गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड को लेकर उस पैलेस के अंदर जाने लगती हैं। पैलेस के अंदर मम्मीज के बॉस बैठे थे। मम्मी बाबा को लेकर बॉस के पास आती है और कहती है, इसके पास कई सारी जादुई शक्तियां हैं, अगर आप इसकी बलि देते हो तो आप और भी शक्तिशाली हो सकते हो। मम्मी बॉस कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी बलि अभी दे देता हूँ, इसकी बलि देने की तैयारी करो। मम्मी बॉस को गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड भी दिखाई देते हैं। ये लोग कौन हैं? क्या इनके पास भी जादुई शक्तियां हैं? मम्मीज कहती है, ये लोग सिर्फ आम इंसान हैं, इन लोगों के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं। इन लोगों को हम लोग पकाकर सलाद में खाएंगे। ठीक है, इन्हें उस पिंजड़े में बंद कर दो। और फिर पैलेस के अंदर बाबा के बलि देने की तैयारी होने लगती है। थोड़ी देर बाद मम्मी बॉस के पास आती है और कहती है, हमने उस बुढ़े की बलि देने की तैयारी कर ली है, आप जल्दी चलकर उसका सर धड़ से अलग कर दो, उसके बाद उसकी सारी शक्तियाँ आपकी। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड पिंजड़े में बंद ये सब देख रहे थे। गुल्ली रॉड से कहता है, बाबा की बलि देकर ये हम लोगों को सलाद बनाकर खाएंगे, अब हम क्या करें? अचानक से रॉड को दिखता है बाबा होश में आ रहे हैं। ये देखकर रॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रॉड गुल्ली से कहता है, तुम लोग घबराओ नहीं, लगता है बाबा होश में आ रहे हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर बॉस बाबा की बलि देने बाबा के पास आ जाता है। मॉन्स्टर बॉस बाबा की बलि देने जा रहा है। गुल्ली कहता है, बाबा होश में क्यों नहीं आ रहे? वो मॉन्स्टर बॉस बाबा की बलि देने जा रहा है। और वही हुआ जिसका डर था। तो दोस्तों, क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बच पाएंगे और क्या वो लोग बाबा को बचा पाएंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 4। पार्ट 4 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे। मम्मी बॉस बाबा को मारने जा रहा है। जब तक मम्मी बॉस बाबा को कुछ कर पाता, उससे पहले बाबा को होश आ जाता है। बाबा मम्मी बॉस के हमले को रोक लेते हैं। सभी मम्मीज ये देखकर हैरान हो जाती हैं। मम्मीज बाबा को चारों तरफ से पकड़ लेती है। लेकिन तभी बाबा एक एक कर सभी मम्मीज को मार देते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के पास आते हैं। बाबा कहते हैं, मैं इस पिंजड़े को अभी तोड़ देता हूँ, उसके बाद हम सभी यहाँ से भाग जाएंगे। बाबा अभी ये बोल ही रहे थे, तभी सभी मम्मीज को होश आ जाता है। रॉड बाबा से कहता है, बाबा सारी मम्मीज को होश आ गया है, तुम लोग घबराओ मत, मैं अभी इन मम्मीज को सबक सिखाता हूँ। तभी मम्मीज का बॉस बोलता है, तू रुक, अभी मैं तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। और मम्मीज का बॉस मम्मीज से कहता है, जाकर उस बुढ़े की अकल ठिकाने लगा दो। मम्मीज बाबा के पास जाने लगती है।
बाबा जैसे ही ममीज को मारने की कोशिश करते हैं, ममीज बाबा को मार देती हैं। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मम्मी बॉस कहता है जल्दी से उसे यहाँ लेकर आओ, फटाफट इस बुड्ढे की बलि देते हैं। ठीक है। ममीज बाबा के पास जाने लगती हैं, लेकिन तभी बाबा एक एक कर सभी ममीज को मार देते हैं। ममीज को मारकर बाबा मम्मी बॉस को भी मारते हैं। मम्मी बॉस दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाबा दौड़कर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के पास आते हैं और पिंजड़े को तोड़ते हैं। बाबा कहते हैं सभी लोग बाहर की तरफ भागो। अभी बाबा ये बोल ही रहे थे, तभी मम्मी बॉस को होश आ जाता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ये देखकर बहुत डर जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम लोग यहाँ से बाहर की तरफ भागो, मैं इस मम्मी बॉस की अकल ठिकाने लगाता हूँ। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी मम्मी बॉस उन्हें भागते हुए देखता है और अपनी जादुई शक्तियों से उनके सामने दो मॉन्स्टर्स को बुला देता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी दोनों मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला करते हैं। बाबा ये देखकर तुरंत गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के ऊपर सुरक्षा कवच बना देते हैं। मॉन्स्टर सुरक्षा कवच से टकराते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। तभी बाबा अपनी लेजर से दोनों मॉन्स्टर्स को जला देते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बहुत खुश होते हैं और उस पैलेस से बाहर जाने लगते हैं। इधर मम्मी ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बोलकर मम्मी बॉस बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से सभी मम्मीज को वापस जिंदा कर देता है। ये सब देखकर बाबा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। सारी मम्मीज बाबा के पास दौड़कर आने लगती हैं। बाबा ये देखकर बहुत डर जाते हैं। बाबा वापस से इतनी सारी मम्मीज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक से मम्मीज और मम्मीज के बॉस फ्रीज हो जाते हैं। बाबा देखते हैं ये तो रॉड है जो कि एक्सट्रीम मोड में आ चुका है। रॉड ने अपनी फ्रीजिंग पावर से सभी को फ्रीज कर दिया है। रॉड बाबा के पास आता है। रॉड बाबा से कहता है ये मम्मीज ज्यादा देर तक फ्रीज नहीं रहेंगी, थोड़ी ही देर में बर्फ पिघल जाएगी और ये लोग वापस से होश में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं ठीक है जल्दी चलो। बाबा और रॉड पैलेस से बाहर आते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड को जल्दी यहाँ से भागना होगा। गुल्ली बाबा से कहता है बाबा हम लोग यहाँ से कैसे भागेंगे, हमें तो पता भी नहीं है हम लोग कहाँ हैं। बाबा कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं यहाँ बादल को बुला लेता हूँ। और फिर बाबा वहाँ बादल को बुलाते हैं। बादल नीचे आता है। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड बादल पर बैठते हैं। लेकिन तभी उन्होंने देखा मम्मीज के ऊपर से बर्फ पिघल गई है और सारी मम्मीज होश में आ गई हैं। बाबा बादल को जल्दी उड़ाइए, मम्मीज होश में आ गई हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और वहां से लेकर जाने लगते हैं। मम्मी और मम्मी का बॉस पैलेस से बाहर आते हैं और सभी लोग अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठते हैं और बादल का पीछा करने लगते हैं। बाबा वो सारी मम्मीज हमारा पीछा कर रही हैं, अब हम क्या करें? बाबा कहते हैं ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन लोगों का कुछ करना पड़ेगा। बाबा रॉड से कहते हैं तुम आकर बादल को संभालो, मैं इन्हें संभालता हूँ। बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा है। बाबा अचानक से एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और बाबा अपनी सुपर लेजर पावर से सभी मम्मीज को मारने लगते हैं। मम्मीज एक एक कर बाबा के लेजर से जलने लगती हैं। बाबा ने सभी मम्मीज को मार दिया है। बाबा मम्मी बॉस से कहते हैं अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। मम्मी बॉस बाबा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी बाबा मम्मी बॉस को अपने जादुई बोतल में कैद कर लेते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपनी घर की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।